तुम्हारे जो देवी देवता हैं जो 200 रुपए में बांट रहे हो, सब भारत में क्यों पैदा होते हैं यार? बाहर क्यों नहीं पैदा होते हैं? बाहर कोई शक्ति नहीं तुम्हारे देवी देवताओं की? एक रशियन ओरिएंटलिस्ट है जिनका नाम है अशीमो, वो बताते हैं कि रशिया में आदिगई नाम की एक एंशिएंट कम्युनिटी है जो कि लॉर्ड विष्णु के इमेजेस की उपासना करती थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वियतनाम के अंदर 9th सेंचुरी का एक शिवलिंग प्राप्त किया वहां पर एक्सकवेशन के दौरान। जर्मनी के अंदर 40,000 साल पहले वहां पर वैदिक कल्चर का प्रभाव हो। चाइना की फिजियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिवलिंग मिलते हैं दोस्तों। ये एक समय वैदिक सिविलाइजेशन पूरे विश्व में फैला हुआ था, पर आज वो धीरे धीरे श्रिंक होते होते, कम होते होते सिर्फ इंडिया तक बचा हुआ है। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। गीता, बेटा इधर इधर इधर। गीता बांट रहा है? अरे बाबा, तू 200 रुपए की गीता बांट रहा है और कह रहा है कि फिर से विश्वगुरु बन जाएंगे। मतलब 200 रुपए गीता पढ़ने से विश्वगुरु? क्या मजाक करता है यार, हैं? जो तुम्हारे जो देवी देवता हैं जो 200 रुपए में बांट रहे हो, सब भारत में क्यों पैदा होता है यार? फैक्ट्री भारत, बाहर क्यों नहीं पैदा होते हैं? बाहर कोई शक्ति नहीं तुम्हारे देवी देवताओं की? गीता बांटने आ गया यहाँ पे? कोई प्रूफ है, कोई इतिहास है तुम्हारे धर्म का बाहर में? सनातन धर्म है, वैदिक कल्चर है। देखो बेटा, अगर आइंदा दिखे गीता बांटते हुए, हम ना तो पढ़े हैं ना पढ़ने देंगे, समझ रहे हो? पहले अपना इतिहास पता करके आओ। जो तुम्हारे हाथ में गीता थमाया उसे पूछ के आओ कि हमारा इतिहास क्या है, समझे? जब भी सनातन धर्म के ग्लोबल एग्जिस्टेंस की बातें होती हैं तो सबसे पहला पब्लिक का रिएक्शन आता है, अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो मिथोलॉजी है, ये तो अंधभक्ति है, ये तो इम्पॉसिबल है। पर बाहर वाले लोगों का ऐसा रिएक्शन आया तो समझ में आता भी है, पर हमारे अंदर के लोग जो कि सनातन धर्म के प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उनको ही विश्वास नहीं होता है कि सनातन धर्म का भी ग्लोबल एग्जिस्टेंस हो सकता है। भला हमें ही क्यों डाउट हो रहा है? अगर जड़ में दिक्कत हो भाई साहब, तो फल तो खराब होता ही है। तो हमारा जड़ क्या? हमारा जड़ है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जहां आज भी खुलेआम कई प्रकार की फेक थ्योरीज को पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक को डाउट और कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई मार्क्सिस्ट और ऐसे फेक हिस्टोरियन हैं जो कि गलत थ्योरीज को प्रोपोगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोमिला थापर, रामचंद्र गुहा जी, इरफान हबीब जी और भी कई अन्य प्रकार के इतिहासकार हैं। ये तथा कथित इतिहासकार ये बताते हैं कि जो वैदिक लोग हैं वो वैदिक आर्यंस थे जो कि यूरोप से इंडिया में आए थे 1500 BC के समय पे। इंडिया में इन्होंने आक्रमण कर दिया, यहाँ की सिविलाइजेशन को समाप्त कर दिया, अपनी सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश कर दिया, अपने वैदिक शास्त्रों की रचना की। जो ऋग्वेद वगैरह है वो 1400 BC पुराना इनका शास्त्र है, ऐसा ये इतिहासकार बताते हैं। बट देखिए कितने मंदहीन, गतिहीन, बुद्धिहीन ये इतिहासकार हैं कि ऋग्वेद को ये 1400 BC बता रहे हैं, बट इस ऋग्वेद के अंदर ऐसे कई फैक्ट्स और एविडेंस हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि ऋग्वेद का इतिहास हजारों साल पुराना है। फॉर एग्जाम्पल, ऋग्वेद के अंदर 10.75.5 में और 7.95.1 के अंदर सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है। सरस्वती नदी के ऊपर जब रिसर्च किया गया, एरियल फोटोग्राफी किया गया, तो पता चला कि सरस्वती नदी 1900 BC तक एग्जिस्ट करती थी, उसके बाद ये एक्सटेंट हो गई। तो सवाल यह है कि 1400 BC में जिस ऋग्वेद की स्थापना हुई अकॉर्डिंग टू आर्यन इन्वेजन थ्योरी, तो उसमें 1900 BC में बहने वाली सरस्वती नदी के बारे में डिस्क्रिप्शन कैसे मिलता है? भला बताइए। तो इससे साबित हो जाता है कि भैया कि 1900 BC मतलब कि लगभग 2000 BC से पहले तक वैदिक लोग एग्जिस्ट करते थे, ऋग्वेद एग्जिस्ट करता था। और ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, सिर्फ थ्योरी है, वास्तविकता से इसका कोई संयोग नहीं है। अच्छा, ये जो इतिहासकार है भला झूठ क्यों बोलते हैं? इनको क्या मजा मिलता है बताइए? एक्चुअल पॉइंट ये है दोस्तों कि इन सभी लोगों ने अपना वर्ल्ड को देखने का जो व्यू पॉइंट है, इसको एक क्रिश्चियन टाइम स्केल से इन्होंने जोड़ रखा है। कोई भी अगर नॉन क्रिश्चियन या नॉन यूरोपियन फैक्ट्स और एविडेंस मिलता है तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन सारे तथाकथित इतिहासकारों के जो गुरु जी हैं, मतलब मैक्स मुलर जी हैं, वो तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन क्रोनोलॉजी के हिसाब से इस यूनिवर्स के क्रिएशन का डेट बताते हैं
4004 BCE 23 अक्टूबर सुबह 9 बजे। मतलब उनके हिसाब से 4000 BCE को इस ब्रह्मांड की स्थापना हुई, इससे पहले तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था। पर अगर मान के चलिए अगर इससे पुरानी अगर कोई सिविलाइजेशन मिल गई तो तब तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, हमारी पोल खुल जाएगी, अब कोई हालेलुया नहीं करेगा। तो जानबूझकर ऐसी सिविलाइजेशन को दबा दिया जाता है, इसको डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है, और जिसमें ये इतिहासकार ऐसे लोगों की खूब मदद करते हैं। इन फैक्ट्स और एविडेंस के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में वैदिक कल्चर का एक ग्लोबल एग्जिस्टेंस हुआ करता था। आइए दोस्तों, इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोलंबिया के सेंट अगस्टीन से। 1912 में कई जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट सेंट अगस्टीन में आते हैं। वहां पर उन्हें ह्यूज स्टोन मोनोलिथिक के स्टैचूज मिलना शुरू हो जाते हैं। करीब 20 से 30 साल खुदाई करने के बाद वहां पर उन्हें हिंदू देवी देवताओं के ह्यूज ग्रेनाइट स्टैचूज मिलना शुरू हो जाते हैं। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है डेविड चाइल्ड्रेस। उन्होंने किताब लिखी है द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ चैम। उस किताब में उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस किया है। आइए दोस्तों, मैं आपको उनका एक कन्वर्सेशन भी सुना देता हूं। 1912, some German archaeologists came and they started seeing these megalithic statues and things. And then in the 20s and 30s, they began digging up these mounds. And they started finding all of these huge granite statues. And those statues are they're of Hindu deities. Even statues of Shiva. You have the Garuda, the Nagas, the doorkeepers on either side, even the Shiva Lingams. right? उसी प्रकार से द लायन मैन के नाम से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसे 1939 में जर्मनी के स्टैडल केव से एक्सकेवेट कर निकाला गया है। दोस्तों 31 सेंटीमीटर की ये जो स्ट्रक्चर है, जब इसका कार्बन डेटिंग किया गया तो लोगों के सर चकरा गए, बिकॉज कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इस स्ट्रक्चर का जो एज है वो कम से कम 40,000 साल पुराना है। दोस्तों अभी तक इस दुनिया का, इस सिविलाइजेशन का सबसे पुराना ये एविडेंस है 40,000 साल पुराना। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इतना पुराना स्ट्रक्चर कैसे मिल सकता है। पर अगर हम वैदिक शास्त्रों के हिसाब से देखें तो हमें समझ में आता है कि श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो में नरसिंह भगवान के बारे में बताया गया है। नरसिंह भगवान का जो फॉर्म था वो हाफ मैन और हाफ लायन के फॉर्म में था। तो इससे हमें समझ में आता है दोस्तों कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ लायन मैन है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, 40,000 साल पुराना स्ट्रक्चर है, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं नरसिंह भगवान की लीला से कनेक्टेड हो और जर्मनी के अंदर 40,000 साल पहले वहां पर वैदिक कल्चर का प्रभाव हो। आज भी ये जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया है। इसी प्रकार से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है दोस्तों जिसका नाम है गोवा किली टेपे, जो कि टर्की के अंदर ये पाया जाता है। एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम था कार्ल श्मिट। इन्होंने इसको एक्सकेवेट किया था, इसके ऊपर रिसर्च किया था। जब इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो उन्हें यहाँ पर टी शेप के कई स्ट्रक्चर्स मिलने शुरू हो गए, स्टोन मोनोलिथिक्स मिलने शुरू हो गए जो कि 20 से 30 टन वजनी थे। इसके ऊपर अनेक प्रकार की कार्विंग थी, बर्ड, बीस्ट, मैमल, इस प्रकार की कार्विंग की गई थी। और एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर ये स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे जिसके बीच में दो टी शेप्ड के स्टोन्स थे एक दूसरे के अपोजिट साइड में। जब इस स्ट्रक्चर का जब कार्बन डेटिंग किया गया दोस्तों तो पता चला कि इसकी जो एज है वो 12,000 साल पुरानी, लगभग 11,600 साल पुरानी बताया गया कार्बन डेटिंग के समय पे। तो बड़ा आश्चर्य की बात है दोस्तों कि जो दुनिया की जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उससे भी कम से कम 5,000 साल पुरानी है। पर अगर हम इसके डिजाइन के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, जो इस पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, कार्विंग की गई है, बर्ड, बीस्ट, मैमल्स का जो कार्विंग किया गया है, इस प्रकार का जो कार्विंग है ये हमें ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर मिलता है। और ग्रीक सिविलाइजेशन में अगर हम बात करें दोस्तों, ग्रीक सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन का एक डाइल्यूटेड फॉर्म था ग्रीक सिविलाइजेशन। तो ये ऑब्जर्व करने के बाद हम एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं वैदिक कल्चर से रिलेटेड ये भी एक स्ट्रक्चर है गोवा किली टेपे का। उसी तरीके से अगर हम रशिया की बात करें दोस्तों तो रशिया के मॉस्को में लॉर्ड विष्णु का एक आइडल वहां पर मिलता है और इसके ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक डिटेल आर्टिकल भी पब्लिश किया हुआ था। एक रशियन ओरिएंटलिस्ट है जिनका नाम है अशिमो, वो बताते हैं कि रशिया में आदिगई नाम की एक
एंशियंट कम्युनिटी है जो कि लॉर्ड विष्णु के इमेजेस की उपासना करती थी। तो ये कनेक्शन जब हम देखते हैं दोस्तों तो हमें समझ में आता है कि भाई आदि गई कम्युनिटी है, लॉर्ड विष्णु के इमेजेस की उपासना करती है और लॉर्ड विष्णु के आइडल्स मिल रहे हैं, तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर लॉर्ड विष्णु की उपासना कभी ना कभी होती होगी। 1983 के इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है कि उज्बेकिस्तान के अंदर जब एक्सकवेशन किया जा रहा था तो रशिया के काराटेपा हिल्स के अंदर एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, एक बुद्धिस्ट केव मिलता है। ये सारी बातें दोस्तों हमें कहीं ना कहीं प्रूव करती है, इंडिकेट करती हैं एक वैदिक सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ रशिया आज का हमारा है। उसी प्रकार से किताब लिखी गई दोस्तों, उस किताब का नाम है द मैटर, मिथ एंड स्पिरिट। इस किताब के पेज नंबर 25 में बताया गया है कि फ्रांस के अटू नामक जगह पर एक डीटी मिलता है जिसमें एक देवता जो है कई मुंह वाले सांपों से युद्ध कर रहा है। जब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में सुनते हैं दोस्तों तो हमें याद आता है कि भाई वैदिक सिविलाइजेशन में, वैदिक कल्चर में ये जो पास टाइम है वो कृष्णा और कालिया के पास टाइम से कनेक्टेड है। तो हो सकता है दोस्तों कि जो अटून में जो डीटी मिल रहा है वो भगवान कृष्ण के और कालिया लीला से जुड़ा हुआ हो, उससे कनेक्टेड हो। फ्रांस के अंदर नोट्रा डैम करके एक बहुत फेमस चर्च है। जब इस चर्च के डिजाइन पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों तो हमें समझ में आता है कि इसका जो डिजाइन है वो प्री क्रिश्चियन पीरियड के ऊपर बेस्ड है। इस चर्च के अंदर कई प्रकार के एस्ट्रोनॉमिकल साइन का इस्तेमाल हुआ है। जो एस्ट्रोनॉमी है वो बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा से डील करती है, प्रीवियस लाइफ, पास्ट लाइफ से डील करती है, और क्रिश्चियनिटी के अंदर लॉ ऑफ कर्मा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये जो चर्च है इसके अंदर बर्ड, बीस्ट, मैमल्स, नन्स, इस प्रकार के कई स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। और किसी भी चर्च के अंदर नॉर्मली हम देखते हैं ये डिजाइन का पैटर्न नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं बातें हमें इंडिकेट करती है कि जो चर्च है वो ग्रीक पीरियड में, ग्रीक सिविलाइजेशन से कनेक्टेड है, क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि वहां पर लोग नेचर की उपासना करते हैं, सन की उपासना करते हैं। और जो ग्रीक सिविलाइजेशन है दोस्तों वो मोर और लेस दिस इज द डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। ग्रीक सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है वो वैदिक सिविलाइजेशन से होके आता है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों कि फ्रांस में भी किसी ना किसी समय पर हमें समझ में आता है कि वहां पर वैदिक सिविलाइजेशन का कुछ ना कुछ प्रभाव था, वहां पर एग्जिस्टेंस था। उसी प्रकार से अगर हम जापान की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन टुडे ने जापान के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि जापान में आज भी हम देखते हैं तो वहां पर सरस्वती जी की, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, ब्रह्मा जी की, इंद्र की उपासना की जाती है। भले ही वहां पर नाम जो है जापानीज भाषा के हिसाब से, कल्चर जो है, पूजा पद्धति जो है जापानीज रिचुअल के हिसाब से, पर आज भी वहां पर उपासना की जाती है। ऑस्ट्रेलियन टुडे के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हर दिन जापान में 1200 मंदिरों के अंदर हवन किए जाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात मुझे भी लगी दोस्तों, 1200 मंदिरों के अंदर हवन किया जाता है। ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं दोस्तों कि जापान का भी कहीं ना कहीं एक वैदिक रूट है, एक इंडिक रूट एग्जिस्ट करता है। उसी प्रकार से अगर हम कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया के अंदर अंकोर वाट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल है, वो कंबोडिया के अंदर मिलता है। इस अंकोर वाट के ऊपर एक किताब लिखी गई है, एंशिएंट अंकोर बाय जेम्स एंड फ्रीमैन, जिन्होंने 30 साल तक अंकोर वाट के ऊपर रिसर्च करने के बाद बताया है कि जो अंकोर वाट टेंपल का जो डिजाइन का जो पैटर्न है वो वैदिक स्क्रिप्चर्स में जब यूनिवर्स के क्रिएशन का जो डिजाइन बताया गया उसके ऊपर आधारित है। तो इससे हमें समझ में आता है दोस्तों कि जो कंबोडिया है वो भी वैदिक इंडिया से कितना रिलेटेड है। अगर हम वियतनाम की बात करें दोस्तों तो अभी रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वियतनाम के अंदर 9th सेंचुरी का एक शिवलिंग प्राप्त किया वहां पर एक्सकवेशन के दौरान। तो वहां शिवलिंग मिल रहे हैं वियतनाम के अंदर, उससे समझ में आता है कि भाई वियतनाम भी जो है वो कहीं ना कहीं जो इंडिक रूट से कनेक्टेड है। अगर हम इंडोनेशिया में जाकर देखते हैं जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है, वहां पर गरुण देव जी की 400 फीट ऊंची हमें एक मूर्ति मिलती है। वहां के एयरलाइंस का नाम आज भी गरुण है, और हम सभी लोग जानते हैं कि जो गरुण है वो लॉर्ड विष्णु के कैरियर थे। उसी प्रकार से अगर हम चाइना की बात करें तो एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर जी फिलिप्स। उन्होंने 1965 में एक जर्नल लिखा रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी के लिए। अपने जर्नल में उन्होंने बताया कि भाई चाइना इज अ पार्ट ऑफ वैदिक इंडिया। उसी प्रकार से एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है ऑरेल स्टेन। उन्हें इस प्रकार की कई एविडेंसेस मिलते हैं, कई कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि खोतान और तुर्किस्तान के अंदर 3rd सेंचुरी एडी तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था। एक किताब लिखी गई है दोस्तों, उस किताब का नाम है थियोगेनी ऑफ हिंदूज। उस किताब में बताया गया है कि जो चाइनीज फिलॉसफी है, जो टाओइज्म जो फिलॉसफी है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द वैदिक स्क्रिप्चर्स। बेसिकली अद्वैत फिलॉसफी से टाओइज्म की फिलॉसफी निकल के आ रही है। चाइना की फिजियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिवलिंग मिलते हैं दोस्तों, और वहां पर तमिल इंस्क्रिप्शंस के ऊपर वहां पर कई प्रेयर्स लिखे हैं। ये सारी बातें हमें प्रूव करती हैं दोस्तों कि चाइना भले ही आज
किसी भी परिस्थिति में दिखता हो, कम्युनिस्ट दिखता हो, बट इसका जो रूट है दैट इज कमिंग फ्रॉम वैदिक इंडिया। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन देने का क्या पर्पस था? पर्पस बहुत सिंपल सा था दोस्तों। चाहे हम किसी भी पर्टिकुलर धर्म से आते हो, सोसाइटी से आते हो, कम्युनिटी से आते हो, देश से आते हो, पर हमारा जो ओरिजिन है, जो हमारा कॉमन रूट है, वो वैदिक इंडिया से है, वो सनातन धर्म से है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसमें कोई गर्व करने की बात नहीं कि हम सनातनी हैं, हजारों साल से थे, आज भी हैं। ऑफ कोर्स हम आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट किस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं ये भी सोचने की बात है। कई हमारे सनातनी भाई बड़े गर्व से कहते हैं कि मिटाए मिटती नहीं है हस्ती हमारी। उन सभी सनातनी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि भैया आंखें खोलकर देखो, कभी अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक फैली थी बस्ती हमारी, आज नहीं है कोई हस्ती हमारी। तो इसलिए दोस्तों गर्व करने की बात नहीं बल्कि चिंता करने की बात है। ये एक समय वैदिक सिविलाइजेशन पूरे विश्व में फैला हुआ था, पर आज वो धीरे धीरे श्रिंक होते होते, कम होते होते सिर्फ इंडिया तक बचा हुआ है। और इंडिया में भी हम देखते हैं हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है दोस्तों कि आने वाले समय के अंदर पंजाब का बंटवारा हो जाए, कश्मीर का बंटवारा हो जाए, नॉर्थ ईस्ट का बंटवारा हो जाए, आर्यन द्रविडियन के नाम पे नॉर्थ और साउथ इंडियन का बंटवारा हो जाए, क्योंकि ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस तो लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भारत को तोड़ने के लिए, इस सिविलाइजेशन को खत्म करने के लिए। इसलिए दोस्तों आर्टिफिशियल गर्व ना करें, ग्राउंड लेवल पर उतरें, सनातन धर्म की शिक्षाओं को एक्सेप्ट करें, प्रैक्टिस करें और इसका प्रचार प्रसार करें। और प्रचार करने का सबसे सिंपल उपाय क्या है? सबसे सिंपल उपाय है कि हम भगवद गीता को पढ़ें और दूसरे के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर आप भगवद गीता मंगाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक ऑनलाइन भगवद गीता ऑर्डर करने का लिंक है, वहां से भगवद गीता को आप ऑर्डर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम अपने सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सभी लोगों ने हमें 3 लाख सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचाया है। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखें ताकि हम आगे इस प्रकार की वीडियोस को बनाते रहें। आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर दें ताकि इस प्रकार की वीडियोस को हम आगे भी बनाते रहें। अगर आपको इंडिक डिजाइन की टी शर्ट पहनने के शौकीन हैं तो आप हमारे मर्चेंडाइज वी आर मिसफिट को विजिट कर सकते हैं, जहां पर इस प्रकार की कई डिजाइन आपके लिए अवेलेबल हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।